डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और हम उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करते हैं जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने अमेरिका भारत रणनीतिक भागीदारी मंच द्वारा आयोजित वार्षिक भारत नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए कहा कि भारत फार्मास्यूटिकल्स में वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, जो जेनेरिक दवाओं का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। सभा को संबोधित करते हुए पुण्य ने कहा कि इस क्षेत्र की सफलता के परिणामस्वरूप दुनिया भर में स्वास्थ्य सेवा प्रणालियों के लिए पर्याप्त बचत हुई है, जिसमें अमेरिकी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में उल्लेखनीय योगदान भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ने नदी के किनारों, बाढ़ के मैदानों और सभी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों पर अनधिकृत निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने पर्यावरण मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा है। एम्स, नई दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन RDA ने सोमवार को भारत के राष्ट्रपति को एक तत्काल पत्र लिखा, जिसमें पश्चिम बंगाल में डॉक्टरों द्वारा चल रही भूख हड़ताल में तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया। कोलकाता के RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 9 अगस्त को एक साथी रेजिडेंट डॉक्टर के साथ क्रूर बलात्कार और हत्या के बाद भूख हड़ताल शुरू हुई थी। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के लिए GPR सर्वेक्षण के परिणाम जल्द ही आने की उम्मीद है। ओडिशा के कानून मंत्री द्वारा जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार खजाने पर किए गए सर्वेक्षण के जल्द ही उपलब्ध होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि GPR सर्वेक्षण में बाहरी और आंतरिक रत्न भंडार दोनों को शामिल किया गया है और रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद विस्तृत चर्चा की जाएगी। हमने पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के बाहरी और आंतरिक रत्न भंडार का GPR सर्वेक्षण किया है। रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आने वाली है। रिपोर्ट मिलने के बाद हम विस्तृत चर्चा करेंगे और आगे का विश्लेषण करेंगे। अगरतला में दुर्गा पूजा के समापन के बाद त्रिपुरा के CM ने कार्निवल में भाग लिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 विधायकों को नामित करने की प्रक्रिया संवैधानिक है। कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी सुप्रीम कोर्ट गए, लेकिन उन्हें फटकार लगाई गई। उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें धोखा देने की कोशिश करने के बजाय संविधान का पालन करने की जरूरत है। भाजपा नेता रविंदर रैना ने कहा कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने उनके धोखेबाज प्रयास को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल LG को केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा में 5 सदस्यों को नामित करने की शक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने बजट एयरलाइन स्पाइसजेट को बढ़ी हुई निगरानी से हटा दिया है। हालांकि परिचालन की निरंतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए परिचालन बेड़े में यादृच्छिक स्पॉट चेक किए जाते रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समाचार, पाकिस्तानी पुलिस ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बन्नू जिले में सोमवार को एक पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में कम से कम 3 पुलिस अधिकारी और 4 विद्रोही मारे गए। 12 अक्टूबर को पाकिस्तान के खनिज समृद्ध बलूचिस्तान प्रांत में छोटी निजी कोयला खदानों के एक समूह पर दर्जनों हमलावरों द्वारा हमला किए जाने से कम 21 खनिक मारे गए। पुलिस ने बताया कि कुछ लोग सोते समय मारे गए और अन्य को लाइन में खड़ा करके गोली मार दी गई। युद्ध के 1 साल में इजरायल पर सबसे भयानक सामूहिक हताहतों में से 1 दर्जनों ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों या हमास और हिजबुल्लाह द्वारा लॉन्च किए गए रॉकेट फायर के बार किए गए हमलों से नहीं आया। इसके बजाय यह एक ड्रोन था। AP के जो फेडरमैन बताते हैं, नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र बलों से लेबनान के युद्ध क्षेत्रों को छोड़ने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजरायल के टैंक दक्षिणी लेबनान में अपने शांति सेना के एक बेस के गेट से घुस गए। इजरायल के उल्लंघन और हमलों का नवीनतम आरोप, जिसकी उसके अपने सहयोगियों ने निंदा की है। पेंटागन ने कहा कि अमेरिका इजरायल में मिसाइल रोधी प्रणाली और सेना भेजेगा। अमेरिका ने रविवार को कहा कि वो इजरायल में अमेरिकी सेना के साथ एक उन्नत अमेरिकी मिसाइल रोधी प्रणाली भी भेजेगा, जो ईरान द्वारा मिसाइल हमलों के बाद देश की वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए एक बेहद असामान्य तैनाती है। रविवार को स्थानीय शेरिफ ने कहा कि रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की कैलिफोर्निया रैली के पास शनिवार को एक सुरक्षा चौकी पर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति पर बंदूक के आरोप लगाए गए हैं, क्योंकि उसके पास से लोडेड आग्नेयास्त्र, कई पासपोर्ट और एक नकली लाइसेंस प्लेट बरामद की गई है। चीन की सेना ने सोमवार को ताइवान के पास 1 दिन का युद्ध अभ्यास किया, जिसमें कहा गया कि यह ताइवान स्वतंत्रता बलों के अलगाववादी कृत्यों के लिए एक चेतावनी है और ताइपे और अमेरिकी सरकारों ने इसकी निंदा की है।
चीनी और यूरोपीय वाहन निर्माता सोमवार को पेरिस कार शो में आमने सामने हुए। तनाव बहुत अधिक है क्योंकि यूरोपीय संघ चीनी निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों पर भारी आयात शुल्क लगाने की तैयारी कर रहा है और उद्योग कमजोर मांग से जूझ रहा है। खालिस्तान विवाद के बीच भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाया। खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या से जुड़े बढ़ते तनाव के बीच भारत ने कनाडा से अपने शीर्ष राजनयिक को वापस बुला लिया है। हत्या की जांच में कई भारतीय राजनयिकों को रुचि के व्यक्ति घोषित किए जाने के बाद नई दिल्ली ने इस कदम की घोषणा की। हालांकि पश्चिमी मीडिया रिपोर्टों का दावा है कि कनाडा में भारतीय राजनयिकों को हिंसा में उनकी कथित भूमिका के कारण निष्कासित कर दिया गया था। भारत कनाडा तनाव के नवीनतम अध्याय को डिकोड किया। नासा का मिशन ये जांच करेगा कि क्या बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा पर जीवन हो सकता है। नासा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक अंतरिक्ष यान लॉन्च करने के लिए तैयार है, जिसे पृथ्वी से परे जीवन की खोज के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इसका विशाल भूमिगत महासागर रहने योग्य है या नहीं।